नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने दिए वापसी के संकेत, कहा अभी अंदर से हिली हुई हूं, शांति से बैठकर अपनी वापसी को लेकर लूंगी फैसला। कांग्रेस नेता सरदार निशान सिंह ने पीटीसी न्यूज से की खास बातचीत, टोहाना सीट से कांग्रेस की टिकट के लिए पेश की दावेदारी। विधानसभा चुनाव को लेकर डोर टू डोर प्रचार में जुटे भाजपा नेता सुभाष बराला, चुनाव की तारीख बदलने की भाजपा की मांग पर भी दी प्रतिक्रिया। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज जारी, नारनौल और पलवल में पीटीसी न्यूज ने ग्रामीणों के साथ की चुनावी चर्चा। और अंबाला में सिख समाज ने की अहम मीटिंग, कहा जो भी पार्टी सिखों को देगी उनका दर्जा, उन्हें देंगे वोट, सम्मेलन का भी दिया न्योता। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हर नेता टिकट की दावेदारी जता रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सरदार निशान सिंह ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने टोहाना विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी पेश की है। इस दौरान उन्होंने बातचीत में और क्या कुछ कहा है, सुनेगा। देखिए, वो उनका काम है जो उन्होंने कहा, आवेदन किया है कि डेट आगे बढ़ाई जाए। भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई बचने का बहाना ढूंढ रही, लेकिन बचने का उपाय नहीं हो पाएगा। डेट आगे हो जाए पीछे हो जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो हालात आज हरियाणा में हो चुके हैं, हरियाणा की हर दो द्वार पे लिखा जा चुका है कि फ्यूचर की गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की होगी। तो आप बताएं कि आप लगातार इनेलो में रहे, लगातार उसमें जजपा में 5 वर्ष तक रहे, 6 वर्ष तक, और अब आप कांग्रेस में आए हैं। क्या लगता नहीं आपको कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो जैसे हमारे पूर्व के जो कांग्रेस नेता थे और अब बीजेपी के हो गए हैं, अशोक तंवर जी, क्या लगता है आपको उससे? नहीं, क्या लगना है। अशोक तंवर जी कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये तो प्रोविजन है, प्रावधान है कि आप प्रजातंत्र में पार्टी बदल सकते हैं। उन्होंने बदल ली, उसके लिए मैं तो क्या कहूँगा। उनका काम तो उन्होंने बदल ली और जो है ना उससे चुनाव लड़ लिया। मेरा सवाल ये था कि कहीं चुनाव में आप भी ऐसे तो नहीं रहेंगे जैसे उनका हालात रहे हैं? क्यों मेरे हालात वो क्यों रहेंगे? मैंने क्या गुनाह किया भाई? उनका उनका जो कार्यशैली थी, काम करने का तरीका था, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसानों को प्रताड़ित किया, उन लोगों ने, कांग्रेस ने उनको जो है ना जो रुतबा दिया था उसको छोड़ करके वो आए और लोगों ने उसी तरीके से जैसे उनका किरदार था वैसा जवाब दे दिया। मैं तो भाई साफ सुथरी छवि का व्यक्ति हूँ, मेरे को क्यों वैसा हाल मेरा क्यों होगा? क्या लगता है आपको इन चुनाव में किसान वर्ग जो है वो भाजपा से काफी नाराज है, जजपा से काफी नाराज है, क्या आपके पक्ष में मतदान कर पाएगा? सिर्फ किसान वर्ग ही नाराज नहीं, हरियाणा का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ है, नाराज है, प्रताड़ित है और अपने आप को इस तरीके का महसूस कर रहा है कि वो दिन आए जिस दिन अपना वोट कास्ट करूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलता करने का काम। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक पहुंचे सुभाष बराला ने बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अहम मीटिंग की है और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है। वहीं उन्होंने चुनाव की तारीख बदलने की भाजपा की मांग पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर के और हमारे बूथ के अध्यक्ष त्रिदेव और बूथ की हमारी टीम, पन्ना प्रमुखों की टीम, ऐसे सब अपने अपने बूथों के ऊपर इसी प्रकार से मन की बात का कार्यक्रम सुन रहे हैं। और आज हमने यहाँ रोहतक विधानसभा के ये बूथ नंबर हमारा 125 के ऊपर मन की बात सुनी है। यहाँ हमारे बूथ के सभी कार्यकर्ता रमेश
भाटिया जी इनके घर पर इकट्ठा हुए हैं और ख़ास करके हम सबको हमारे चाचा नाथीराम जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ है। ऐसे सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मन की बात सुनी है और हमने यहाँ बूथ की बैठक भी की है। बूथ की बैठक में कार्यकर्ताओं से जो परिचय आया है और आगामी समय में जो बूथ के ऊपर करने वाली बातें हैं उनके ऊपर भी चर्चा हुई है और अभी हम इस बूथ के ऊपर डोर टू डोर अभियान भी चलाने वाले हैं। आज सब बूथों के ऊपर इसी प्रकार से हमारी टीम मन की बात सुनने के बाद डोर टू डोर अभियान में हिस्सा ले रही है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है। इसको लेकर पीटीसी न्यूज गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रहा है। इसी कड़ी में नारनौल से हमारे पीटीसी संवाददाता शोभापुर गांव पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों के साथ चुनावी चर्चा की है। सुनिए। तो टिकट पे दावेदारी कर टिकट के दावेदार कांग्रेस में भी बहुत हैं, बीजेपी में भी बहुत हैं, लेकिन इस बार कौन सी पार्टी का डंका बजेगा? देखो जी, हरियाणा में तो लहर तो कांग्रेस की दिख रही है और नारनौल विधानसभा भी है, जिसको टिकट अच्छे उम्मीदवार को मिलेगी तो कांग्रेस टिकट निकाल सकती है। अगर हम बात करें उम्मीदवारों की, तो उम्मीदवार तो बहुत हैं। कैसा उम्मीदवार आप चाहते हैं और कौन सी पार्टी से चाहते हैं? भाई को लोकप्रिय उम्मीदवार हो, उम्मीदवार तो काफी है, लेकिन को लोकप्रिय हो, जो समाज से जुड़ा हो, अच्छे काम करे हो, वही उम्मीदवार जीते। इनका साफ रूप से कहना है कि अच्छा आदमी हो, अच्छा नेता हो, अच्छी पार्टी से संबंध रखता हो और अच्छे रसूख वाला हो, अच्छी पकड़ हो उनकी। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। बाबू जी, क्या नाम है? योगेंद्र जी। योगेंद्र जी, चुनाव आ रहे हैं, नेता दौरे पे दौरे कर रहे हैं। हाँ, किस पार्टी का किस तरह का रुझान है? देखो यहाँ जब टिकट जो मिलेगी ना, जो कैंडिडेट देकर फैसला होगा, अच्छे उम्मीदवार के। इसी कड़ी में पलवल से हमारे पीटीसी संवाददाता भी ग्रामीणों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। वो पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव जनौली पहुंचे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने बातचीत करते हुए बताया है कि वो किस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। सुनिए। देखो ऐसा है, कोई खास विकास तो है नहीं है, जहाँ तो विकास हो ही नहीं है। बाकी जहाँ जितनी है जो सड़क वड़क करी है, बाकी वो भी ग्राम पंचायत की वजह से हुई है। ऐसे नहीं है कि कोई विधायक ने करवाया हो, विधायक ने कोई करी हो, ऐसे कुछ ना। तो विधायक के कामों से आप संतुष्ट नहीं हैं? हमारे कोई भी जो विधायक का कोई सभी ऐसे आए हैं, कोई भी ऐसे नहीं आया जो काम कर सके ढंग से। तो अब तो इंडिपेंडेंट यानी कि जो निर्दलीय विधायक हैं नैनपाल रावत, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। उससे पहले कांग्रेस पार्टी के भी रहे हैं। जहाँ भी काम हुआ, कोई ढींगरान के काम हुआ, कमजोर का कोई होना हो, कॉलोनी कोई ऐसा काम ना हो कि दलित समाज की कॉलोनी है, ऐसा कोई काम हो ना इसमें। तो आगे चुनाव आने वाले हैं, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, और तब क्या चाहते हैं आप? कैसी सरकार चाहेंगे? जो बढ़िया सरकार है देखेंगे, हिसाब किताब देखेंगे क्या सरकार होनी है, कौन सी आनी है, कौन सी बढ़िया है, कौन सा आदमी ठीक है, कुछ कर सके विकास, ऐसे देखना। अभी कोई मन बनाए कैसी होनी चाहिए सरकार? ना अभी कोई संभावना नहीं है। किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए? तो बढ़िया पार्टी हो, कोई सी भी हो, इनेलो हो, बसपा हो, कोई सी भी हो। इनेलो या बसपा आपकी पसंद है? हाँ, कोई सी भी हो, दोनों में तो वो बढ़िया। इधर अंबाला में सिख समाज ने चुनाव को लेकर अहम मीटिंग की है और एक बड़ा ऐलान किया है। सिख समाज ने मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी पार्टी सिखों को उनका दर्जा देगी, उनकी मांगे पूरी करेगी, उसी पार्टी को सिख समाज वोट करेगा। सिख समाज ने कहा कि वो 8 सितंबर को बड़ा सम्मेलन करनाल में करने जा रहे हैं और इसका न्योता वो सभी को दे रहे हैं। ਅੱਜ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾ ਉਸ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ 'ਚ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ 18 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ हक बनते हैं, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ लड़ाई छेड़ी है। आज ਉਹਨੂੰ ਲੈ के आज हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की भाजपा की मांग पर कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनाव को लेकर डर अभी से ही सता रहा है, इसीलिए चुनाव की तारीख बदलने की बार बार मांग की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, कई बार ऐसा तो हुआ है कि बीच में कोई बड़ा त्योहार आ गया, चाहे वो हिंदू धर्म का कोई त्योहार हो या क्रिश्चियंस का हो, मुस्लिम्स का हो, वहां तो इस तरह का हुआ कि 1 या 2 दिन चुनाव उस तारीख के बाद कराए गए हों। लेकिन ये कि लंबा छुट्टी का समय है, तो ये तो कोई दलील नहीं। अब आपके अगर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिसका ड्यूटी लगेगी, जो जिसकी जिम्मेदारी होगी उसको निभानी पड़ेगी, वो छुट्टी के लिए थोड़ा, और छुट्टी दे ना दे वो तो सरकार की बात है। तो ये कहना कि छुट्टी के दिन सरकार का ये अधिकार है उनका कि वो किसी भी अपने कर्मचारी की चुनाव में ड्यूटी लगा सकते हैं, चाहे वो छुट्टी का दिन हो या ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, बात यह है कि मानसिक रूप से स्वीकार करना ना करना अलग बात है। स्वीकार तो मतदाता कराएगा, वो जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो पता लग जाएगा। आज मतदाता का मन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उस भारतीय जनता की पार्टी का कार्यक्रम जैसे भी रहे हैं, उससे समाज जोड़ने की बजाय समाज कमजोर करने की जो दिशा में जो बातें हुई हैं, उससे हरियाणा के लोगों में नाराजगी है। हमारा एक ऐसा समाज है जो इकट्ठा, उसमें कोई धर्म के नाम से या जातिवादी विचारधारा को रख के नहीं है। हम ऐतिहासिक रूप से हमारी संस्कृति सभ्यता के हिसाब से हम इकट्ठा रहे हैं, और इसका प्रयास करने से उनको नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इधर झज्जर पहुंची ओलंपिक पदक विजेता और स्टार शूटर मनु भाकर का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उनके परिजन भी साथ में मौजूद रहे। मनु भाकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का था, लेकिन 2 ब्रोंज मेडल जीतना भी देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है और उनके लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन अब उनका प्रयास आगे के होने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का रहेगा। इस दौरान मनु भाकर ने उनके अब तक के करियर में सहयोग करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया किया, साथ ही शादी से जुड़े सवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। गांव गुहांड ने तो जो मेरे से शुरू से प्यार दिखाया है ना, उसका मैं हमेशा आभारी हूँ, कभी कर्ज उतरता नहीं है। गांव गुहांड में हमेशा इस गांव में रहा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ, बेटी भी यहीं पली बड़ी है। इस गांव ने जो प्यार दिया है, गांव भी, खानपुर भी, झाड़ली भी, इस गांव गुहांड के जो लोगों ने मुझे दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं हमेशा उसका कदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद संन्यास का ऐलान करने वाली भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने वापसी के संकेत दिए हैं। जी हां, झज्जर पहुंची विनेश फोगाट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वो अभी अंदर से हिली हुई हैं, लेकिन वो शांति से बैठेंगी तो इस बारे में जरूर सोचेंगी और अपने भविष्य को लेकर फैसला लेंगी। विनेश फोगाट ने कहा कि खेल को लेकर उनके मन में वापसी का विचार चल रहा है। मैं पहली बार आई हूँ इस गांव में, लेकिन उससे पहले मैंने काफी सुना था कि इस गांव में खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए बहुत काम होता है। आज देख भी लिया है, लोगों में जो जोश और जो प्यार है खेलों के प्रति, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आज का जो युवा है वो एक दिशा चाहता है ना। बहुत नशा और वो सब बहुत चीजें हमारे समाज में फैल रही है। तो एक ये भाई, जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे जो दिगल गाँव में जितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि हमारे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ऐसे भाई पीछे खड़े हैं, ऐसा समाज हमारा पीछे खड़ा है जो हमारे हर कदम पे साथ है। सर देखो, मैं पता नहीं अभी तो विचार तो डेफिनेटली चल ही रहा है मेरे मन में, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए खेल छोड़ना इतना आसान होता नहीं है। मेरे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है, मैं उसके लिए इमोशनली मैं बहुत ब्रेक डाउन हो रखा है मेरे को नहीं पता अभी मैं उस चीज़ से कोप अप कैसे कर पाऊंगी।
मेरा बॉडी ठीक है, लेकिन मेरा मेंटल लेवल जो है बिल्कुल हिला हुआ है। जिस दिन मैं शांत बैठूंगी, अपने आप के साथ में बैठूंगी, तो शायद मैं अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकती हूँ क्या करना है। अभी तो लोग इतना मेरे को प्यार और सम्मान दे रहे हैं, मेरे को वही नहीं पता कि मेरे को रिसीव कैसे करना है। मैं बहुत मतलब ओवरवेल्म हो जाती हूँ कई बार ऐसे लगता है कि नहीं मेडल चाहिए था, लेकिन जो प्यार मुझे अपने लोगों से मिल रहा है उससे बड़ा मुझे मतलब लगता है कि कोई चीज़ नहीं है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।